हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेल एंड फाइन. गुड गुड गुड. Okay guys, today in this particular video we will discuss about voice. Already in the previous video I explained you details about tense in the basic form. Today onwards we are going to start discussions about voice, active voice and passive voice. देखिए बच्चों, active voice as well as passive voice very important part of our grammatical English. बट एक जो जनरल हमारी सोच है, वहां तक हम क्या सोचते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रामर पर्पस ओनली, फॉर एग्जाम पर्पस ओनली. सो इट इज नॉट ट्रू. इट इज वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन पर्पस ऑल्सो. ओके, एंड लेट आई टेल यू, इट्स वेरी सिंपल. एक हम सीरीज बना रहे हैं विच वॉच माई ऑल द वीडियोस. इट इज पार्ट 1 फॉर द वॉइस. वॉच माई ऑल द वीडियोस एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी परफेक्ट in active to passive, but systematic you have to studies and after a lot of practice required. It's not sufficient. मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, मैंने कुछ चीज बता दी, उस समय आपको समझ में भी आ गई और आप अगर ये सोचेंगे कि यस नाउ नो प्रॉब्लम आई कैन मैनेज, तो यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन. आपको इसके लिए एक सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए. तो आज से जो भी एक्टिव टू पैसिव चेंजेस, उसके रूल्स रेगुलेशंस वाट एवर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट टुडे ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ. और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा. आप हार्डली ये मान के चलिए कि आई थिंक 5 to 6 वीडियोस वी विल कंप्लीट दिस एक्टिव टू पैसिव. नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल. तो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. और व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव. देखिए एक्टिव क्या होता है कि एक्टिव के अंदर जो प्रेशर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट के ऊपर, राइट. और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वही प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर. प्रेशर इट मीन्स व्हाट, जिस मेन चीज के ऊपर पूरा सेंटेंस बेस्ड है, जहां से ये सेंटेंस को हम फ्रेम करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉइस मीन्स वॉच. ओके, कर्तवाच्य कर्मवाच्य, राइट. अब इसमें क्या रहता है कि कहीं कर्म पे फोकस रहता है, कहीं कर्ता पे फोकस रहता है, सब्जेक्ट पे फोकस रहता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस रहता है. सब्जेक्ट, जब हम एक्टिव की बात कर रहे हैं तो प्रेशर कहाँ रहता है, सब्जेक्ट के ऊपर. ओके, और जब उस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है. ये एक नॉर्मल सा सिंपल सा प्रिंसिपल है. अब इसके अंदर जब हम एक्टिव टू पैसिव को चेंज करते हैं तो इसके 5 काइंड्स हैं. 5 तरह से हम एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब 5 तरह के सेंटेंसेस को हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सही तरीके से आना चाहिए. यदि ये 5 ही काइंड्स, ऑल 5 काइंड्स अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो यू कैन से कि नाउ यस यू आर परफेक्ट इन एक्टिव टू पैसिव, राइट. अभी देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं. अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो कन्वर्ट करेंगे एक्टिव टू पैसिव, उसके अंदर हम फेज लेंगे टेंस का. कौन सा लेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंक्लूड टेंस. ओके, फॉर ऑल द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट. उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की. मॉडल वर्ब मींस व्हाट, हम बात करेंगे शुड की, कुड की, माइट की, मस्ट की, मस्ट हैव की. ओके, उसके बाद हम लेंगे सभी सेंटेंस जो काय से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट से स्टार्ट हो रहे हैं. फोर्थ फेज में हम लेंगे सभी इंपरेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे इंफिनिटिव सेंटेंस की. ओके, तो बच्चों कौन कौन से हुए, पहले हम टेंस की बात करेंगे, फिर मॉडल वर्ब्स, फिर लेट वाले, फिर इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंफिनिटिव्स. ओके, इज दैट क्लियर. तो हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के अंदर हम सबसे पहले किस चीज को लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे टेंस. व्हाट विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस. ओके, अब देखिए यदि हमको टेंस के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वी मस्ट नो वेरी प्रॉपरली अबाउट ऑल द रूल्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर रेस्पेक्ट टू इंडेफिनेट और सिंपल, कंटिन्यूअस, perfect and perfect continuous. If you are going to calculate in that case how many tense are there, total 12 as per the sub parts, means first present, past and future. After it present indefinite,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम फॉर पास्ट, सेम फॉर फ्यूचर, टोटल 12। ओके, अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो ऑलवेज रिमेंबर जब हम इसकी बात करते हैं तो इन दैट केस क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेम मैनर्स के अंदर हम जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है उसको भी हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेम मैनर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस आल्सो वी कांट चेंज एक्टिव टू पैसिव, और एज वेल एज वी कांट चेंज फ्यूचर कंटिन्यूअस मींस देखिए, यदि हमने बात करी थी कितने 12, ओके, तो 12 की हम जब बात करें तो हम कितने कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम 4 को कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन से 4 है? एक तो सभी का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब हमको कितने रूल से ध्यान रखना है? टोटल 8। कितने रूल से हमारा काम हो जाएगा? 8 रूल से हमारा काम हो जाएगा। तो रूल से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल पहले आपको रूल्स क्लियर कर रहा हूँ एक सिंपल एग्जांपल से, उसके बाद हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवल और केवल इंपरेटिव सेंटेंस की। आफ्टर इट मींस आई विल राइट ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इट मींस आई विल राइट अफर्मेटिव आल्सो एंड इंटरोगेटिव आल्सो एंड नेगेटिव आल्सो। यानी देखिए, जब हम टेंस का कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो हमको अफर्मेटिव के लिए 8 रूल्स मालूम होना चाहिए। ओके, आफ्टर अफर्मेटिव यही रूल्स हमको नेगेटिव पे अप्लाई करना है और ये रूल्स हमको इंटरोगेटिव पे अप्लाई करना है। जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे देन वी कैन से कि हाँ, अब हम पहला फेज पार कर चुके हैं। नाउ वी कैन कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव फॉर ऑल द 10। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पर आपको ओरली इनके रूल्स समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो रिकॉल करिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर एस या ईएस लग रहा था, राइट। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे थे? नेगेटिव इंटरोगेटिव के समय पे हम डू और डज यूज कर रहे थे। ओके, और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, एस और ईएस के साथ। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक नहीं, राइट। अब देखिए, जब यहां पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की, यहां पर जब हम इसके किसकी बात करते हैं? हम एक्टिव की। ओके, इसके जब हम एक्टिव वाइज की बात करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो सिंपल टेंस आपने जो फ्रेम किया है वो इसका क्या कहलाता है? एक्टिव वाइज कहलाता है, राइट। तो यहां पर हमने क्या यूज करा था? हमने सब्जेक्ट लिया था और सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज किया था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब इसी को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एक्टिव टू पैसिव आप कन्वर्ट करेंगे तो यू यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ विच प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप पैसिव वाइज कोई सा भी कन्वर्ट करते हो ऑलवेज यू हैव टू यूज पीपी फॉर्म ऑफ वर्ब। पीपी फॉर्म मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3। इज दैट क्लियर? हमेशा जब पैसिव बना रहे तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे? आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ओके, और लास्ट के अंदर आप क्या यूज करेंगे? बी वाई बाय यूज करेंगे। अभी हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली इट विल क्लियर। ओके, अब हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इन दैट केस वी विल यूज helping verb of present continuous tense is, am and are as per the subject, right? Okay, देखिए क्या होगा, हमने लिया सब्जेक्ट के बाद हम एज पर सब्जेक्ट इज, एम, आर का यूज करेंगे। और अभी मैंने बताया कि जब एक्टिव से पैसिव आप कन्वर्ट कर रहे हैं इन दैट केस यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। विच फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स ए लेटर। देखिए क्या सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए, ही राइट्स ए लेटर। ओके, अब यहां पर देखिए, जब आप यहां पर देख रहे हैं तो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? ही, राइट। ओके, आपकी वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट, एज ऑब्जेक्ट लेटर, एज ए वर्ब राइट, और एज ए सब्जेक्ट ही। अब हमको क्या करना है यहां पर? इसका पैसिव कन्वर्ट करना है। पैसिव करने में हम क्या करेंगे? इसके साथ
इज एम आर को यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर यूज करेंगे और लास्ट के अंदर हम इसके साथ बाय का यूज करेंगे बिफोर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा अब सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा अ लेटर। ये जो ऑब्जेक्ट था कहां में कन्वर्ट हो रहा है, पैसिव के लिए सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। कहां से स्टार्ट करेंगे, अ लेटर। कहां से स्टार्ट करेंगे, अ लेटर। अब हमने बोला कि अ लेटर इट इज सिंगुलर और एज पर सिंगुलर हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर, डेफिनेटली इज। तो हमने क्या यूज करा, अ लेटर इज। अब मैंने क्या बताया था, व्हाट विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल यूज, अ लेटर इज। यहां तक क्यों गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट का थर्ड, राइट, रॉट, रिटन। तो क्या यूज करा हमने, रिटन। ओके, तो क्या बोलेंगे हम, ए लेटर इज रिटन, उसके बाद हम यूज करेंगे बाय, बाय। और अब हमारा जो ही है सब्जेक्ट, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट में। ही काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम। ही काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम। तो क्या हो गया हमारा, क्या बोलेंगे हम, अ लेटर इज रिटन, a letter is written by him. Is that clear? A letter is written by him. हमारा था he writes a letter, जब हमने कन्वर्ट किया इसको a letter is written by him। आप देख सकते हैं a letter, राइट, ये यहां पर अब सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी प्रेजेंट कंटीन्यूअस से उठा के, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ही का काय में कन्वर्ट हो गया ये पैसिव के अंदर, बाय के साथ हिम के अंदर। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी आपने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। ओके, अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो इन दैट केस क्या रहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए व्हेनेवर यू विल कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तब यहां पर जो आप वर्ब यूज करेंगे वो इज एम आर ही करेंगे, लेकिन इज एम आर के साथ आप क्या यूज करेंगे, बीइंग, बी ई आई एन जी। आप इज एम आर के बाद क्या यूज करेंगे, इज एम आर के बाद आप बीइंग यूज करेंगे, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है द सेम मैनर्स वी विल यूज, राइट। ओके, हम क्या यूज करेंगे, देखिए एक सेंटेंस है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ही इज राइटिंग अ लेटर। क्या है हमारा सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हो आप, इट इज नॉट नेसेसरी दिस यू टू एनी सेंटेंस। अब मैंने लिखा ही इज राइटिंग ए लेटर। ओके, इट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने में सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल कन्वर्ट एज सब्जेक्ट। क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट, अ लेटर, सेम मैनर्स के अंदर। ओके, लिखिए ए लेटर। अब हमने क्या बताया, इसमें क्या यूज करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब वही इज एम आर, ए लेटर सिंगुलर, देन वी विल यूज इज, अ लेटर इज। ओके, अ लेटर इज, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बीइंग, व्हाट वी हैव टू यूज, बी ई आई एन जी, इसके बाद बी ई आई एन जी, बीइंग। अ लेटर इज बीइंग, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, इट इज रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, ए लेटर इज बीइंग रिटन, उसके बाद बाय और ही का ही। A letter is being written by him. A letter is being written by him. Okay? ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं तो यहां पर जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट था उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। What we were using, has and have। तो यहां पर जब हम इसका एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे, in that case we will use with has and have, we will use B-E-E-N, be। Other all same, other all same। कैसे, let's see here। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यही वाला सेंटेंस लिखते क्या बोलेंगे, ही हैज एंड रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी इन प्रेजेंट परफेक्ट, he has written a letter, right? He has written a letter। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, a letter आ जाएगा, a letter, राइट। अब a letter के साथ हम क्या यूज करेंगे, has or have। a letter is singular, in that case we will use has, right? a letter has, okay। और has के साथ हमको क्या यूज करना है, थर्ड बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब we will use been। तो a letter has
been. Then third form of verb, written, then same, by, and then him. A letter has been written by him. ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट. और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो परफेक्ट कंटिन्यूअस जस्ट आई टोल्ड यू नॉट पॉसिबल. परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नॉट पॉसिबल. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर आप रिमेंबर करें तो हमने हैज, हैव के साथ बीन और आईएनजी यूज किया था, बट इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है. तो लेट्स लीव. अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट. बहुत सिंपल है ना प्रेजेंट टेंस. फिर से मैं एक बार आपको वापस से रिपीट करता हूँ. प्रेजेंट के अंदर हमने कौन से लिए 4 है यहाँ पर. प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज नॉट पॉसिबल. अब हमारे पास 3 है जिनके हमको एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करना है. व्हिच आर द 3? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम बात करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हम क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, नॉट एन इश्यू. इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. हम यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे थे तब हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करी थी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम आर को हमने यूज किया था, राइट. इज एम आर को यूज किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी, बाय यूज करा, एंड उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया. ओके, अंडरस्टूड. अब जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम बात करें तो कंटीन्यूअस में ऑलरेडी इज एम आर इज ए हेल्पिंग वर्ब. सेम हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज व्हेनेवर वी विल कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. अब चेंज क्या आ रहा है, हमको एक चीज और इसमें एडिशनल यूज करना है. वो क्या है? आपकी बीइंग. व्हाट इज दिस? बीईआईएनजी, बीइंग. दैट्स ऑल. अब जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट के अंदर हमको हैज और हैव यूज करना है, नॉट एन इशू. लेकिन जब हम इसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी हैव टू यूज विद हैज एंड हैव? वी शुड यूज विद हैज एंड हैव बीन. दैट्स ऑल. अंडरस्टूड? क्लियर? अभी मैं बहुत सारे सेंटेंस करवाने वाला हूं आपको. ये चार्ट एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद मेनी सेंटेंस आई विल write here and I will explain, and definitely orally you will understand all the things. So present is clear. अब हम प्रोसेस करते हैं किसका? पास्ट. हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट इंडेफिनिट इट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस सब्जेक्ट एज वेल एज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देखिए जब हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट की. पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात जब किया था तो इन दैट केस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअसली. सैम मैनर्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस वी यूज सैम मैनर्स वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस. व्हाट हेल्पिंग वर्ब्स of past continuous helping verb is was and were. Was and were. So here we will use was and were. उसके बाद वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जांपल यदि मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, मैं एक पत्र चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थे या लिखा. मैं एक पत्र लिख चुका था या मैंने एक पत्र लिखा. सो इन दैट केस आई एम राइटिंग, या उसने लिखा, ही रॉट. इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, WROT, ही रॉट अ लेटर. अब इस एक्टिव वॉइस को हमको काय में कन्वर्ट करना है? इस एक्टिव वॉइस को हम कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, राइट. अब इस एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ही रॉट अ लेटर. अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट विल कन्वर्ट एज सब्जेक्ट. इन दैट केस वी विल स्टार्ट a letter, a letter. अब helping verb will use of past continuous was or were. It is singular. In that case we will use was. A letter was. Okay, a letter was. Is that clear? After that we will use third form of verb. Write का third form written. A letter was written. A letter was written as well as by और he का him. A letter was written by him. A letter was written by him. तो very simple. I don't think so any problem. Okay. अब हम मूव करते हैं किस पे? Past continuous पे. Past continuous if you are going to discuss then subject after it was and verb and ing and then object. Okay. With first form of verb. Or we can say that ing form of verb. अब यहाँ पर क्या होता है? कुछ नहीं होता. यहाँ पर हमने क्या यूज करा था? being यूज करा था ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, राइट. तो सेम मैनर्स में जब हम पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? बीइंग यूज करेंगे. दैट्स ऑल. कुछ भी नहीं है यहाँ पर. बहुत सिंपली आप कर सकते हो. क्या करेंगे आप? एक सेंटेंस में लेता हूं तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. ही वाज, हम बात कर रहे हैं किसकी? पास्ट कंटीन्यूअस की. ओके. एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही वाज राइटिंग ए लेटर. ओके गाइस, एक्टिव वॉइस. ही वाज राइटिंग ए लेटर. अभी मैंने क्या बताया? जब आप इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे तो एवरीथिंग इज ओके. वाज एंड वर आपको एज पर द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज, एंड विथ इट व्हाट यू विल यूज? स्पेसिफिक थिंग यू विल यूज हियर बीइंग. व्हाट यू विल यूज? बीइंग एज वेल एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए लेटर. अब ए लेटर के साथ
singular, then was, a letter was, then third form of verb, right? A letter was written. नहीं, इसके बाद was के बाद हमको क्या लगाना है? अभी मैंने बताया था being. What you have to use? Being. तो a letter was being, B-E-I-N-G. A letter was being, W-R-I-T-T-N, written by him. A letter was being written by him. क्या यूज करा? कुछ भी चेंज नहीं है। वहां पहले हमने सेम टू सेम कर रहा, वहां इज एम आर था, उसके साथ बीइंग यूज कर लेता है। यहां पर हमने वाज वरे, उसके साथ हमने बीइंग यूज कर लिया। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हम जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट एज वेल एज हैड एज वेल एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? सब्जेक्ट, हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं हम, इसी सेम सेंटेंस को हम अगर पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाउ वी विल राइट? वी विल राइट इट, ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, he had written a letter. Past perfect, past perfect हैज हो जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, हैज और हैव, बट यहाँ पे केवल हैज यूज करेंगे। तो he had written a letter। अब इसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं करना है आपको, a letter, ओके, a letter। अब a letter के बाद what you have to use? had, right? और head के साथ आप क्या यूज करेंगे? आप you will use here B-E-E-N, been, you use B-E-E-N, been। तो a letter had been, बस अब आगे सब सेम है। a letter had been written by him, a letter had been written by him, that's all। ओके, क्या यूज करा बच्चों हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। हैड तो हमारा हैड था, हमने केवल यहाँ पर बीन का यूज किया है। बाकी जो रूल्स है वो एज इट इज है, नो चेंज, नॉट एट ऑल। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? ये हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट, राइट? और बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं आपको किस चीज का? पास्ट का। देखिए पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा की थी, इन दैट केस हमने क्या ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया हियर? वाज एंड वर, वाज एंड वर यूज किया एज वेल एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नो चेंज, नॉट एट ऑल। फिर हम आए पास्ट कंटीन्यूअस पे। पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर भी हमने वाज एंड वर यूज किया, लेकिन इसके साथ क्या यूज कर लिया? इसके साथ हमने यूज कर लिया बीन। बाकी ऑल थिंग्स इज सेम। जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट के अंदर क्या था? हेड था। यहाँ पे हमने हेड के साथ क्या लगा दिया है? हमने हेड के साथ बीन को यूज कर लिया, दैट्स ऑल, है ना? सिंपल, नथिंग इज देयर। अब हम फ्यूचर पे आते हैं। अब देखिए फ्यूचर में दो तो हमारे यहीं हट जाएंगे, है ना? टू वी विल रिमूव, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस, वी कांट चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आल्सो वी कांट चेंज। तो हमारे को केवल दो करना है। कौन से दो करना है फ्यूचर के लिए? एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करते हैं, वी आर यूजिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल एंड शैल एज वेल एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो विल और शैल जो रहेगा, वी विल यूज विद विल एंड शैल BEB whenever we will convert from active to passive। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव को बनाने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? उसके साथ आप यूज करेंगे BEB। बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको हर जगह यूज करना है, सो नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट ए लेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट, he will write a letter, ओके? बाकी सब वही सेम है, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ए लेटर, राइट? अब ये हमने लिखा ए लेटर, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वही विल, राइट? ए लेटर विल, और विल के साथ अभी मैंने बताया था क्या यूज करोगे? BEB, ए लेटर विल बी, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय हिम, a letter will be written by him, a letter will be written by him, is that clear? A letter will be written by him। अब हम आते हैं इसके फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था हमारा फ्यूचर परफेक्ट में? विल एंड शेल, और विल एंड शेल के साथ हमने क्या यूज किया था? विल और शेल के साथ हमने यूज किया था हैव, बट वी यूज्ड विद विल हैव एज वेल एज शैल हैव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? विल हैव एंड शेल हैव, ओके? यहां पर आप एक और एक्स्ट्रा यूज कर लोगे, दैट वुड बी BEEN, बीन,
मतलब will have been and shall have been। एक्चुअल सेंटेंस में क्या है, टेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट इट मींस एक्टिव के अंदर will have and shall have। इसका जब आप पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो will have been and shall have been, that's all, everything is same, right। एक सेंटेंस हम लेते हैं जिसे आप समझ जाएंगे। फ्यूचर, अभी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो हम बना रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट का जो बना रहे हैं तो देखिए सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। ही विल हैव रिटन अ लेटर। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव रिटन अ लेटर। ही विल हैव रिटन अ लेटर, राइट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए लेटर, देन विल हैव और साथ में क्या लग जाएगा बच्चों, व्हाट यू विल यूज, बीन। व्हाट यू विल यूज हियर, बीन। अ लेटर विल हैव बीन, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, रिटन बाय हिम, दैट्स ऑल। लेटर विल बी रिटन बाय हिम और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नॉट पॉसिबल। तो देखिए कितना सिंपल है टेंस का कन्वर्ट करना। अरे टेंस का नहीं सिंपल है, पूरा एक्टिव टू पैसिव बहुत सिंपल है। मेरी गारंटी कि आप ये 5 से 6 वीडियो की सीरीज देखें, फॉरएवर हमेशा के लिए आप एक्टिव टू पैसिव डेफिनेटली आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। एक बार और समराइज करता हूं, मैं सभी चीजों को पूरा रिपीट करता हूं तो इजीली यू विल अंडरस्टैंड। हम सबसे पहले बात करते हैं टेंस की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की हम बात करते हैं। सो इन दैट केस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब हम इसके एक्टिव टू पैसिव की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नॉट पॉसिबल। इन दैट केस हम किसके यूज करेंगे, 3 की यूज करेंगे। ओके, सेम में पास्ट में आते हैं, पास्ट के अंदर भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नॉट पॉसिबल। इन दैट केस हम एक्टिव टू पैसिव में कितना टेंस का यूज करेंगे, 3 टेंस का यूज करेंगे। कौन से यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की जब हम चर्चा करते हैं तो इन दैट केस हम 2 फ्यूचर टेंस ऐसे हैं जिनका हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन से हैं वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां पर हमारे कौन से बचे, 2 बचे, विच देन 2। एक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं फास्ट में, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। जब अब मैं एक काम करता हूं आपके सामने, मैं पूरे इंडेफिनिट उठाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। हमने यहां पर क्या था, हमारा सब्जेक्ट पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था। यहां पर हमने क्या यूज करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर हमने क्या यूज किया, वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर हमने क्या यूज करा, विल बी, शैल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहां पर क्या यूज हुआ आपका, इज, एम, आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर वहां पर मतलब पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वर एज वेल एज वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। और फ्यूचर के अंदर हमने क्या किया था, विल बी एंड शैल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। अब हम कंटीन्यूअस की बात करते हैं। कंटीन्यूअस में इज, एम, आर है, इसके साथ बीइंग लग गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। पास्ट के अंदर वाज, वर है, वाज, वर के साथ बीइंग लग गया पास्ट कंटीन्यूअस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो यहां पर विल और शैल है, विल एंड शेल। अब यहां पर हम जब फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो विल और शेल, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर हम आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट ही नहीं का पॉसिबल है। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी थी, यहां पर हमारा क्या था, हैज, हैव था। हैज, हैव के साथ व्हाट वी यूज्ड, वी यूज्ड बीन। ओके, यहां पर हमारा हेड था, हेड के साथ हमने क्या यूज करा, बीन। और यहां पर हमारा विल हैव और शेल हैव था, इसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, बीन। विल हैव बीन, शेल हैव बीन, दैट्स ऑल। That's all, that's all, that's all. It's very simple. And in the next video I will write so many examples are there of different tense as well as mixed, means we will use affirmative also, interrogative also and negative also. And definitely after that video, after second video, you will be able to convert active to passive of any tense. So till then, bye.